दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका नुंगू का जन्मदिन मनाया धूमधाम से। सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए दी उन्हें बधाइयां। ₹14,50,000 की लागत से वार्ड क्रमांक 35 में होगा सीसी रोड का निर्माण। भूमि पूजन के दौरान सांसद प्रतिनिधि व वार्ड पार्षद सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन रहे मौजूद। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत पर माधवगंज पर पार्टी के सदस्यों ने मनाया जश्न, चलाए पटाखे, बांटी मिठाइयां। अब खबर विस्तार से। विदिशा के चहेते और गौरव राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका नुंगू के जन्मदिन पर चलो आज कुछ अच्छा करते हैं ग्रुप द्वारा सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। ग्रुप के प्रमुख दीपेश साहा सहित उनकी टीम ने कच्ची धर्मशाला में निराश्रितों को भोजन प्रसादी कराई। वहीं गौ माताओं को हरा घास खिलाया और रात्रि में सर्दी से बचने गरीबों को कंबलों का वितरण होगा। प्रियंका नुंगू का जन्मदिन उनके चाहने वालों ने हर्षोल्लास और सेवा भाव के रूप में मनाया और लंबी उम्र की कामना ईश्वर से की और बधाइयाँ दी। हमारे विदिशा के गौरव भारत सरकार में बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका नुंगू जी का जन्मदिन है। उनकी तरफ से भंडारा है। हम सभी उनके यशस्वी, मंगलमय और स्वस्थ दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं और इसी प्रकार वो समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान में कार्य करते रहें, ऐसी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। वार्ड क्रमांक 35 में 14,50,000 की लागत से बनने वाली सीसी रोड के भूमि पूजन के कार्यक्रम के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के सह संयोजक राजेश जैन, दुर्गा मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान, पार्षद सपना राजेश जैन और मीडिया प्रभारी सुनील साहू उपस्थित रहे और भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर वार्डवासी भी उपस्थित थे और उन्होंने आभार जताया। आज हमारे छोटे से आग्रह पे हमारे आदरणीय भाई साहब मुकेश टंडन जी, उनको विकास यात्रा में जाना था तो भी हमारे बीच आए। आदरणीय राकेश शर्मा जी, वैसे हमने इसकी भूमि पूजन तो करवा दी थी विकास यात्रा में, लेकिन हमारे वार्ड के सभी वरिष्ठ जनों का ये निवेदन था कि कोई भी काम हम वैष्णो देवी मंदिर से शुरुआत करें, तो इसलिए आज हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा और हमने कल ही भाई साहब को बोला और भाई साहब लोगों ने सहज हम लोगों को ये स्वीकृति दे दी कि नहीं, हाँ जरूरी है, ये काम करते हैं। भाई साहब ने आपको आश्वासन दिलाया है कि जल्दी से जल्दी सारी सड़कें और जो भी काम रह गए, हमारे बूथ के सभी टीम के सभी साथीगण, भाइयों बहनों, ये शहर अच्छा बन जाए, वो खासकर वार्ड नंबर 35 में समस्याएं हल करने का पूरा प्रयास हुआ है। सब जगह पानी की लाइन डल गई, आपकी 1 2 3 4 5 सीवेज लाइन भी डल गई। अब सड़कें भी बन रही हैं, बाकी जितनी बची हैं। और ये तो वार्ड ऐसा है कि ये तो नेता आदरणीय भाई साहब मुकेश टंडन जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र चौहान जी, इस वार्ड की पार्षद आदरणीय भाभी जी सपना जी, भाई साहब राजेश जैन जी, प्रदीप जी, पूर्व पार्षद। जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। थोड़ा सा जैसा कि पार्षद जी ने बोला, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन 2-3 महीने में आपकी जो FCI के पीछे की सड़कें हमारी प्राथमिकता थी। हमने पहले बोला था और पहले आज भूमि पूजन हो रहा है। डामर रोड एक गली थी क्योंकि वो पुराने में स्वीकृत थी, लेकिन ये काम ये समझो कि FCI के काम से ही अपने यहाँ का काम की शुरुआत हो रही है। भाई साहब, आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि वार्ड 35 का ये एरिया और 34 जो बहुत लंबा एरिया है और लगभग सभी गरीब बस्ती है,
तो आपसे निवेदन है कि दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर चल रहे घमासान के बाद आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट के निर्णय के बाद आम आदमी पार्टी का रास्ता साफ हुआ। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी को सफलता मिली, जिसके चलते आम आदमी पार्टी ने माधवगंज पर मिठाइयाँ बांटी और आतिशबाजी की। आम आदमी पार्टी के प्रमुख भगवत सिंह राजपूत से हुई चर्चा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। केजरीवाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। केजरीवाल संघर्ष करो, हम भगवत सिंह राजपूत, आम आदमी पार्टी का आज किस तरह की खुशियाँ मनाई जा रही हैं आम आदमी पार्टी द्वारा? हाँ, आज हम लोग सभी लोग एकत्रित हुए यहाँ पर खुशी मनाने के लिए। जैसा कि विदित है कि दिल्ली में पिछले 2 महीने से जो लोकतंत्र की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के मेयर को नहीं चुनने दिया था, हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डिसीजन दिया कि एल्डरमैन वोटिंग नहीं कर सकते हैं, तब जा कर के आज रास्ता साफ होगा। और आज जो चुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी की जो मेयर हैं शैली ओबेरॉय, वो भारी बहुमत से जीत करके आई। और वहाँ पर जो है डिप्टी मेयर का चुनाव भी जो है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने जीता है। स्टैंडिंग कमेटी भी हमने जीती है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से हमने पूरी तरह से खदेड़ दिया है। विधानसभा में तो पहले से ही खदेड़ दिया था, अब एमसीडी में भी जो है उनको खदेड़ दिया है। और जिस ढंग से आम आदमी पार्टी को परेशान किया गया भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा, चुनाव नहीं होने दिया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि केंद्र की सरकार ही वहाँ की एमसीडी की सरकार चलाए, लेकिन लोकतंत्र की आज जीत हुई, सत्य की आज जीत हुई। और आम आदमी पार्टी की आज दिल्ली के जो भी मतदाता हैं, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और उन्हें बधाई देते हैं इसके लिए। बुधवार की शाम को मध्य प्रदेश कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त रमेश चंद्र शर्मा विदिशा आए, जहां विश्राम गृह में सभी कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत हुए। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के प्रत्येक जिले में और तहसील स्तर पर संभव हो तो वहाँ पर जाना, उन कर्मचारियों की समस्याओं को निकाल कर माननीय मुख्यमंत्री को अवगत करवाना, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाना और माननीय हमारे जो मंत्रीगण उनको उनसे चर्चा कर उनको हल करवाने का प्रयास करना। इसी संबंध में विदिशा में कई बार आने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन सारे कर्मचारी संघों के साथ बैठक नहीं हो पाई थी। तो आज यहाँ पर उनकी क्या समस्या हो सकती है, जिला स्तर की सबसे अधिक समस्या होती है, जिनका क्रियान्वयन जिला स्तर पर अधिकारी के यहाँ पर नहीं हो पाता है, या राज्य शासन के स्तर पर बहुत सारी समस्या हैं लंबित है इनकी। तो मांग पत्र ले रहा था और उसी पर चर्चा कर माननीय मुख्यमंत्री को अवगत करवाने का प्रयास करेंगे। हमारे लंबे समय से एक पुरानी पेंशन बहाली को लेकर इनकी मांग चल रही है, किसी ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया, आपका क्या प्रयास रहेगा? पुरानी पेंशन लगभग 20 वर्ष पूर्व से बंद हो गई है। मैं भी जब मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी का प्रदेश का महामंत्री था, हमने भी दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करा था 78 में कि भैया इसको बंद नहीं करें। अभी माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है, अधिकारियों से चर्चा हो चुकी, 20 वर्ष से उसको हो चुके हैं, उसमें क्या संशोधन हो सकता है या कैसे बहाल हो सकती है, उस संबंध में मैंने भारत सरकार को भी लिखा है। वो बिना भारत सरकार के यह संभव नहीं है, इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि भारत सरकार भी उसमें क्या कर सकती है, या यदि नई पेंशन है तो इसमें क्या सुधार हो सकता है, उसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कर्मचारी हित से रहे हैं। मैं सोचता हूँ पिछली बार भी उन्होंने कोई ऐसा कैडर नहीं छोड़ा था, उनको कहीं ना कहीं कुछ देने के प्रयास कर रहे हैं। हम जानते हैं कि पिछले 1.5-2 साल कांग्रेस की सरकार रही, फिर 2 साल कोविड भी रहा, उसके बावजूद उनके जो DA था वो 18% कम था, उसको बराबर करने के प्रयास कर रहे हैं, केंद्र के बराबर दिया। जहाँ तक पेंशनरों का सवाल है
हमने 3-4-5% जो बकाया है उसको भी छत्तीसगढ़ को पिछले महीने में लिख दिया था, उनको नहीं कर रहे। निदान करेंगे आप उनकी समस्या के लिए किस तरीके से प्रयास करेंगे आप? बहुत सारी समस्याएं नहीं, हम लगभग मध्य प्रदेश में जितनी उनकी समस्या आ रही है, मैं सोचता हूँ माननीय मुख्यमंत्री के पास सारे विचाराधीन हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में हर कैडर की हर प्रकार की समस्याएं मुख्यमंत्री जी उसका निराकरण करने का प्रयास कराओ। मैं सोचता हूँ बहुत जल्दी हम इनके कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को बुलाकर भी माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करवाने वाले हैं और उनकी समस्याओं का भरसक प्रयास कर रहे हैं कि उनका हर समस्या जो है उनका निराकरण हो जाए। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला विदिशा का अध्यक्ष हूँ। आज आपके बीच में कौन आए हैं और क्या समस्या से उनको आपने अवगत कराया? कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं माननीय श्री रमेश चंद्र शर्मा। आज निजी प्रवास पर यहाँ पर आए हुए थे, तो हम सभी राज्य कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी एवं विविध संगठनों के पदाधिकारी उनसे भेंटकर अपनी समस्याओं से उनके अवगत कराएंगे, ताकि वह हम कर्मचारी की समस्याओं को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सामने रख सकें। कर्मचारी की मुख्य समस्याएं हैं क्या है वर्तमान में? इस समय सबसे बड़ी समस्या पुरानी पेंशन की है। पुरानी पेंशन हमारे लिए बहुत आवश्यक है और हम शासन से मांग करते हैं कि सहानुभूतिपूर्वक विचार कर इसका मतलब पुरानी पेंशन लागू होना चाहिए। जिला कलेक्ट्रेट की बीतवा सभागार में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव द्वारा जिले में संचालित सभी बैंक के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जहां पर तमाम मुद्दों पर गहन चर्चाएं की गईं। मैपिंग की प्लानिंग उसको करनी है। हर गांव पंचायत सब जगह में कियोस्क है, हर बैंकों का 1-2-3 कियोस्क है, सारे कियोस्क जैसे प्लानिंग करनी होगी। इसमें हम लोग क्या प्लानिंग करेंगे? ठीक है, फॉर्म लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए हम तो हर मतदान केंद्र वाइज हम प्लानिंग करेंगे, वहाँ पे हम सेंटर रखेंगे, ऑफलाइन इनके फॉर्म भरवाए जाएंगे। अभी वहाँ पे बाहर एक चीज ऑफलाइन फॉर्म ही आएंगे इसमें, क्योंकि क्या होगा कि इसमें पार्षद आप रहते हैं, पार्षद ये वो गवर्नमेंट कर्मचारी सब लोग आएंगे सर फॉर्म भरवाने के लिए, तो ये फॉर्म हम भरवाएंगे। उसके बाद वहाँ पे भी जो कॉलम होगा कि खाते की जानकारी दीजिए, यदि उनके पास खाता नहीं है तो हर केंद्र से हमें ये जानकारी आएगी कि इतनी महिलाएं हैं उनके खाते नहीं है, तो उस सेंटर पे जो भी बैंक मैप होगी हम चाहेंगे कि वो बैंक वाला ज्यादा से ज्यादा पूछे। सीहोर निवासी एक परिवार जो कि वंशकार है, कुछ समय पूर्व डॉक्टर की लापरवाही से उनके परिवार के मुखिया की मौत का मामला सामने आया था। 3 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषि उपज मंडी में पीड़ित परिवार से मिले थे, तब कलेक्टर के सहयोग से 50,000 की राशि आवंटित हुई थी। बुधवार को फिर वह पीड़ित परिवार कलेक्टर के पास जा पहुंचा और व्यथा सुनकर हर संभव मदद की बात कलेक्टर ने कही। आपके बारे में सुना है, आप बहुत अच्छे हो कि मामा जी के साथ में श्योर में तो क्या किस संबंध में आप विदिशा कलेक्टर के पास आई हैं? सर, हमारे डॉक्टर ने हमारे पापा को गलत दवाई यूज़ करी थी, उसकी लापरवाही से हमारे पापा शांत हो गए। उनको चेक नहीं करा, पहले शुगर थी उन लोगों को, तो डॉक्टरों ने वहाँ के बीपी चेक कराना, शुगर चेक करी, सर ऐसे ही उन्हें दवाई यूज़ करी, उनको ऊपर पकने की मलहम लगा दी। तो आप विदिशा कलेक्टर से किस तरीके की उम्मीद है आपको? किस तरीके से कब मिली थी, कहाँ मिली थी? सर, मामा जी आए थे वहाँ पे मंडी में 3 तारीख को, तो वहाँ पर मुलाकात हुई थी उनसे, तो बोल रहे थे हम करवाएंगे आपका काम, तो बहुत अच्छे कलेक्टर हैं यहाँ के, तो कार्रवाई हुई थी हमारे कलेक्टर साहब को बोला था उन्होंने। विदिशा कलेक्टर ने क्या मदद की थी आपसे उस समय? हमारी कलेक्टर साहब से बात करी थी उन्होंने, तो उन्हें मदद करने का बोला था, तो हमको 50,000 रुपये की मदद करी। आगे भी उनने बोला था घर मकान बना के दे देंगे। सर, अभी तक कोई मदद नहीं है। तो अभी कितना समय हुआ है? अभी 3 तारीख को आए थे। अच्छा, अभी जो कलेक्टर साहब से आज फिर मिली हैं, आपने क्या बोल रहे हैं कलेक्टर साहब? बोल रहे हैं कि करेंगे आपको। डॉक्टरों की लापरवाही से हमारे पापा खत्म हो गए, हमारा कोई भी नहीं है, 4-5 बहनों के अलावा। 4-5 बहनें हैं? घर मकान कुछ भी नहीं है सर हमारे के लिए। शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार मेले का आयोजन हुआ। दूर दराज से आए बेरोजगारों द्वारा अपने मॉडल का प्रदर्शन किया गया। उद्योग विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, उद्योगपति प्रदीप मित्तल से हुई चर्चा। MSME से अनुरोध करेंगे कि विभिन्न टेक्निकल सेशन जैसे कि BHEL भोपाल के द्वारा किस तरह से बैठकर आपस में काम कर सके। कार्यक्रम के इनॉग्रल सत्र को समाप्त करते हुए मैं हमारे MSME मंत्रालय की तरफ से, जैसा कि हम सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की कैसे करें
साथ में NSIC भोपाल की स्कीमों का भी प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। अंत में सभी के साथ पैनल डिस्कशन भी किया जाएगा। तो आप सभी आज हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस इंफॉर्मेशन को शायद ही एक प्लेटफॉर्म पे मिलना बहुत मुश्किल है, तो आप सभी बने रहिए। साथ में मैं अनुरोध करूंगा साथ ही मैं अनुरोध करूंगा गजबी सर से, माननीय कलेक्टर साहब के साथ साथ श्री रोहित सिंह सर को भी। ये महिला मीटिंग आज MSME डिपार्टमेंट द्वारा, MSME भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बारे में जानकारी पैकेजिंग एक्सपर्ट देंगे। दूसरा बारकोड के बारे में जानकारी दिल्ली एक्सपर्ट देंगे। इसमें एक्सपोर्ट कैसे करते हैं इसकी भी जानकारी एक्सपर्ट द्वारा भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।